नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं विषय संस्कृत पाठ 7वां विषयांक सहती कार्य साधिका भाग 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। कथा की शुरुआत करने से पहले हम एक कहानी देखते हैं। जी हाँ, इन चित्रों को देखकर आपको एक कहानी तो याद आ ही रही होगी, पिता और 4 पुत्रों की कहानी। जी हाँ, अपने 4 पुत्रों को आपस में लड़ते झगड़ते देख पिता बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर वह सोचते हैं कि किस प्रकार मैं अपने इन पुत्रों के बीच का मतभेद दूर कर सकता हूँ। और उन्हें एक ख्याल आता है। वह अपने सभी पुत्रों को बुलाकर लकड़ियों का गट्ठर देते हैं और उनसे कहते हैं, इन लकड़ियों के गट्ठर को एक साथ जोड़कर तोड़ो। तो हर एक पुत्र जो है उस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ने की कोशिश करता है, पर कोई भी तोड़ नहीं पाते। फिर पिता कहते हैं कि इन लकड़ियों को अलग अलग करके आप लोग तोड़ो, और फिर उन लकड़ियों को अलग अलग करके सभी बड़ी आसानी से तोड़ लेते हैं। उस वक्त पिता जो है वो अपने पुत्रों को कहते हैं कि जिस प्रकार इन लकड़ियों का समूह जब एक साथ था तो हम उसे तोड़ नहीं पाए, मगर जैसे ही इन्हें अलग अलग कर दिया गया तो बड़ी आसानी से टूट गया। उसी प्रकार अगर आप सब एक साथ हैं, एकता में हैं, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता, और जब आप अलग अलग हो जाएंगे तो आपको बड़ी आसानी से हर कोई हरा सकता है। और यह बात पुत्रों को अच्छे से समझ आ गई कि एकता की शक्ति सबसे बड़ी होती है, और फिर उन्होंने वचन लिया कि वह आपस में कभी नहीं लड़े। हितोपदेश, जिसके रचयिता हैं पंडित नारायण भट्ट जी। जी हाँ, बचपन से ही हम हितोपदेश की कहानियाँ सुनकर बड़े हुए हैं और अपने जीवन में कुछ न कुछ सीख जरूर ग्रहण की है। इनमें से हमारी माँ, दादी माँ या फिर नानी माँ ने हमें इनमें से बहुत सारी कथाएं सुनाई हैं, और ये हमारे मनोरंजन के साथ साथ हमें बहुत अच्छी सीख भी दे जाते हैं। पंडित नारायण भट्ट जी द्वारा रचित एक बहुत अच्छी कथा है जिसका आज हम अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सहती कार्य साधिका। सर्वप्रथम आज हम सहती कार्य साधिका का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। हितोपदेश संस्कृत का प्रसिद्ध कथा ग्रंथ है। उसके रचयिता पंडित नारायण हैं। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना ईस्वी सन के 9वें शतक में हुई है। इसमें नीतिबोध कराने वाली विविध प्राणी कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा यहाँ प्रस्तुत है। इस कथा में संगठन की महिमा का वर्णन है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि पर अलग ढंग से विचार किया गया है। सभी जगह शंका करे तो खाना पीना भी नहीं मिल सकता है। इस कारण किसी भी प्रकार की शंका किए बिना साहस पूर्वक कार्य करना चाहिए। इस तरह कार्य करते समय जब लोभ या ऐसे ही किसी दूसरे कारण से व्यक्ति मुसीबत में पड़ता है, तब उस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए सहती अर्थात संगठन उपयोगी सिद्ध होता है। यही बात कथा द्वारा बताई गई है। प्राणी जगत यदि सहती बनाए रख सकता हो तो विचार करें कि हम मानव समुदाय को भी इस सहती को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। ऐसी सलाह भी यहाँ है। प्रस्तुत कहानी का नीति शास्त्र की दृष्टि से अध्ययन करने के साथ साथ यहाँ प्रयोग किए गए भूतकाल के क्रियापदों के रूपों का भी अध्ययन करना है। जी हाँ, कितनी सुंदर बात की है कि अगर प्राणी जगत के लोग यानी कि जो प्राणी है वह भी आपस में साथ रहकर एक दूसरे का साथ निभाकर हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं, फिर हम मानव क्यों नहीं। अब हम सहती कार्य साधिका कथा का प्रारंभ करेंगे, जिसमें कबूतर और शिकारी के माध्यम से इस कथा को बताया गया है। अस्ति गोदावरी तीरे विशालः साम्लितरुः। गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सेमल का पेड़ था। विविधेभ्य देशेभ्य समागताः बहवः विहगाः
तत्र रात्रो निवसन्ति। भिन्न भिन्न स्थानों से आई हुई पक्षियां वहां रात्रि में निवास करती हैं। तेषु लघुपतनक नामा वायसः अपि एकतमः अस्ति। उनमें लघुपतनक नामक एक कौवा भी था। अथ कदाचित् प्रभातकाले स वायसः कृतान्तं द्वितीयम् इव अटन्तं व्याद अपश्यत्। तम अवलोक्य सो अचिन्त्यत् अधः प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम सजातम। उसको देख करके उसने विचार किया कि आज सुबह में ही मुझको अशुभ दर्शन हुआ है। न जाने तत् किम अनभिप्रेतम दर्शयति इति विचिन्त्य स व्याकुलः सजातः। मुझे मालूम नहीं है कि वह इच्छा न हो ऐसा क्या दिखाएगा, ऐसा क्या दिखाएगा। ऐसा विचार करके वह व्याकुल अर्थात दुखी हो गया। अथ तेन व्याधेन तंडुक्लान विक्रय जालम विस्तीर्णम। इसके बाद उस शिकारी ने चावल के दाने बिखेर कर जाल फैलाया। स च वृक्षस्य पृष्ठभागे प्रच्छन्नो भूत्वा अतिष्ठितः। और वह पेड़ के पीछे के भाग में छिपकर खड़ा रहा। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामा कपोतराजः परिवारेण सह गगने व्यस्पतः। उसी समय चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा परिवार के साथ आकाश में जाता था। भूमो विकीर्णान् तंडुक्लान् दृष्ट्वा कपोताः लुब्धाः अभवन्। जमीन पर बिखरे हुए चावल के दाने देखकर कबूतर ललचाए। उसके बाद कबूतरों के राजा ने चावल के दानों से ललचाए हुए कबूतरों को कहा, कुतयत्र निर्जने वने तंडुक्लानम संभवः। यहाँ निर्जीव वन में चावल के दानों की संभावना कहाँ से। तनिरूप्यांतम तावत। इसीलिए उसके विषय में विचार करो। भद्रमित न पश्यामि। मैं इसको कल्याणकारी नहीं देखता हूँ। अनेन तंडुक्कललोभेन अस्माकं महदनिष्टमपि भवितुमर्हति। इन चावल के दानों के लोभ में हमारा बड़ा अनिष्ट भी हो सकता है। अतः सर्वथा अविचारितिम कर्म न कर्तव्यम। इसीलिए हमेशा विचार किए बिना कार्य नहीं करना चाहिए। यतः क्योंकि सुजीर्णवन्नं सुवित्सण सुतः। अच्छी प्रकार पचे ऐसा अन्न अति कुशल पुत्र। सुशासिता श्री नृपतिः सुसेवितः। अच्छी प्रकार शासन हुई लक्ष्मी धन संपत्ति। सुचिंत्य चोक्तम सुविचार्य यकृतम। अच्छी प्रकार पोषित किया गया राजा। अच्छी प्रकार विचार करके कहा गया वचन और अच्छी प्रकार से विचार करके जो कार्य किया गया हो, सुदीर्घ काले अपि न याति विक्रियाम। वह अतिशय लंबे समय में भी विकार को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए हमें लोभ ना करके इस बात पर विचार करना चाहिए। ऐसा कपोतराज चित्रग्रीव ने बाकी कबूतरों से कहा। सहती कार्य साधिका का भाग 1 यही समाप्त करते हैं। इसके आगे का हम भाग 2 में अध्ययन करेंगे। अस्तु।